धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले मैं इंडस यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करता हूं कि उसने अपना मंच प्रदान किया। तत्पश्चात मैं विकास जी का भी सादर अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मंच पे मुझे जोड़ने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात मैं गुरुजनों और प्रवीण कुमार अंशुमान जी विशेष तौर पे, जिनके साथ मैंने महाभारत पुस्तक पे काम किया, उनका भी मैं बहुत ऋणी हूँ। और मैंने महाभारत एक बहुत ही विशालकाय ग्रंथ है, उस पे कुछ चीजों को लेके जो हमारा प्रकाश रहा है रहेगा वो है स्त्री और जाति विमर्श। सबसे पहले विदित कर दें कि महाभारत भारतवर्ष की हिरण्यगर्भा संस्कृति का सबसे विशाल विश्वकोश है। इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, संहिता के नाम से उपहित किया गया है। पंचम वेद कहने का तात्पर्य यह है कि भाई वेद के सारा समूह ब्रह्मांड जो है वो वेद व्यास ने इस पंचम वेद के रूप में निहित महाभारत में किया है। वेद व्यास स्वयं आदि पर्व में इसको कहते हैं कि भाई ये मोक्ष शास्त्र भी है और यह जो है अर्थशास्त्र भी है। महाभारत के विषय में सभी लोगों को विदित है कि कहा गया है कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरत सर्व यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्पचित। कहने का अभिप्राय यह है कि महाभारत में लगभग और यूं कहें कि सारी की सारी सामग्री प्रस्तुत कर दी गई है। एक वक्तव्य आता है कि यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वह भारत में नहीं है। और यदि मैं इसको स्पष्ट कह दूं तो मैं मेरे अनुसार जो महाभारत में नहीं है वो कहीं वैश्विक परिदृश्य में भी घटित नहीं दिखाई पड़ता है। हमें समझने की जरूरत होती है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, चीजों को जोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि महाभारत में ये सूत्र व्याप्त नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत एक बृहत्तर महाकाव्य है। भारतीय वांग्मय में दो ही काव्यों की परिणति हुई है, एक रामायण है और महाभारत है, जो जन जन और घर घर तक व्यापृत है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक जो है लिखे हैं। पहले तो इसकी जय संज्ञा दी गई। जय संज्ञा इसलिए दी गई कि भाई यह जय को कौरवों के ऊपर जो है जय को प्रतिष्ठापित करता है, इसलिए इसको जय की संज्ञा दी गई है। कई विचारकों का जो है वह मंतव्य होता है कि भाई एक व्यक्ति, यह जो महाभारत है वह एक कालखंड की रचना नहीं है, यह विभिन्न कालखंडों की उपज है। लेकिन व्यास ने आदि पर्व में स्वयं ही इस बात को उपस्थापित करते हैं कि मैंने 3 वर्षों में, सतत 3 वर्षों में महाभारत को रचा है। अब 3 वर्षों में महाभारत को रचा है, तो यदि हम 3 वर्षों के काल को ग्रहण करें तो हम पाते हैं कि यदि एक दिन का मामला 100 श्लोकों का हो जाता है, तो किसी व्यक्ति के लिए जो कि रचना कर्म में सदा निरत है और वह यदि एक दिन में 100 श्लोक लिख रहा है, तो यह बहुत बड़ा विचार विमर्श का केंद्र नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्षेमेंद्र बहुत बड़े महाकवि हुए हैं। क्षेमेंद्र जो है उन्होंने रामायण पे रामायण मंजरी, भारत मंजरी, महाभारत सार आदि कई ग्रंथों का प्रणयन किया है और लगभग उनके सारे श्लोकों का हम यदि एक जगह उसको रखें तो उनके श्लोक भी 1,00,000 के करीब में ठहरते हैं। कई ऐसे हमारे ग्रंथ हैं। यदि हम सुंदरकांड की बात करें तो सुंदरकांड के 2 श्लोकों पे 2 वांग्मय पूरा लिखा गया है और सुंदरकांड पे पूरे 16 वांग्मय प्राप्त होते हैं और वो भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यह कहना कि महाभारत किसी एक व्यक्ति की और एक कालखंड की नहीं है, यह मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। फिर महाभारत को उपस्थापित करने से पूर्व व्यास यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके सामने वेद, वेदांग और उपनिषद और संहिता सारे ग्रंथों का जो सार तत्व है वह महाभारत में भी गृहीत हो। इस बात की परिपुष्टि उनके द्वारा ही होती है। वो कहते हैं ब्रह्मण वेद रहस्यम च यच्चान्यत् स्थापितम मया सांगोपनिषदाम चैव वेदानाम विस्तर क्रिया। अब भारतीय जीवन धारा का मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसे महाभारत
स्पर्श नहीं करता है। महाभारत में लगभग लगभग सारे अंगों का जो है उपस्थापन बहुत बहुत ही विस्तृत तरीके से हुआ है। उन समस्त अंगों को छू पाना तो इस परिचर्चा का विषय नहीं है। फिर भी एक बात जो ध्यातव्य होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि भारतीय परंपरा मुख्यतः दो दो तरीके से जो है वो दृष्टिगोचर होती है। एक एक धारा जो है वह सांस्कृतिक विरासत के उज्जवल पक्षों की बात करती है, सकारात्मक पहलू की बात करती है, और वहीं समानांतर में एक पक्ष यह भी है जो हमेशा, और यह आज की बात नहीं है कि आज हम वाम और दक्षिण की बात करते हैं, यह पूर्व से ही व्याप्त रहा है कि सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी नकारात्मक रूप से व्याख्या हमें बहुत पहले से प्राप्त होती आ रही है। तो हम जब बात करेंगे स्त्री पक्ष पे या बात करेंगे जातीय पक्ष पे, तो हम उज्जवल पक्षों को ही केंद्र में रखकर बात करेंगे। वो बहुत सारे चीजों को जैसा लगता है कि एक दूसरे से कंट्राडिक्शन है। ब्रह्म सूत्र में जब बातें आती है कि भाई यह सूत्र तो एक सूत्र से जो है वो विपरीत में जा रहा है, तो वहां पे शंकराचार्य जो है तत्व समन्वयात की व्याख्या में कहते हैं नहीं, यह हमारी दृष्टि जो है वह नहीं समझ पा रही है। वस्तुतः हर रास्ता कहीं ना कहीं चौमुहानी पे एक ही हो जाता है। हमें दृष्टि भेद के कारण लगता है कि नहीं यह अलग है और वह अलग है। तो हम सर्वप्रथम नारी विमर्श की चर्चा करेंगे। उसके महाभारत कालीन समाज में नारी की क्या स्थिति थी, नारियों को कितना स्वातंत्र था, नारी की परिस्थिति पे नारियों के प्रति पुरुषों का क्या व्यवहार था, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि जो महाभारत कालीन नारियां हैं उसमें हम यह देखते हैं कि जो एक दो को छोड़ दिया जाए तो जो विवाह का क्रम है वह अनागत यौवना विवाह का हमारे सामने एक भी स्पष्ट उदाहरण नहीं प्राप्त होता है। अर्थात महाभारत में जितनी कन्याएं हैं उनका यौवन के बाद ही विवाह का परिदृश्य देखने में आता है, चाहे वह दमयंती हो, चाहे वह सावित्री हो, चाहे वह कोई भी हो, गांधारी, कुंती, एबीसी कोई भी हो। अनागत यौवना का कहीं भी उल्लेख महाभारत में नहीं आता है। तो जो जैसे कई बार जो है विपत्ति उठाई जाती है कि बाल विवाह और इस तरह की कुरीतियां प्राचीन समाज में व्याप्त थी, उसका कोई भी आधार कम से कम महाभारत में दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो दूसरा जो बात है कि कहा जाता है कि भाई स्त्रियां जो होती हैं ब्राह्मण की भी हैं, वैश्य की भी हैं, शूद्र की भी हैं और क्षत्रिय की भी हैं, लेकिन महाभारत यह स्पष्ट कर देता है कि जब स्त्रियों का ग्रहण हो तो गुणों को ही आधार बना के रखा जाए। यह न देखा जाए कि जो है यह स्त्री इस वर्ग से आती है, यह स्त्री इस वर्ग से आती है इसलिए उसका ग्रहण नहीं हो सकता है, उसका पाणी ग्रहण नहीं हो सकता है। पाणी ग्रहण का जो सबसे बड़ा सूत्र दिया गया है वह कहा गया है कि एक निम्न कुला स्त्री भी हो, यदि उसमें गुण हो, उसमें सौंदर्य आदि और अन्य गुणों की उपस्थिति व्याप्त हो, तो उसके ग्रहण में महाभारत कालीन समाज हमेशा से जो है उदार रहा है। कहा गया है शांति पर्व में आता है कि स्त्री रत्नम दुष्कुलाद्वापि विषदाप्यम विषादप्यमतम पिबेत। मतलब यदि स्त्री हमारी निम्न कुला भी हो, यदि उसमें गुण का आधान हो तो उसको ग्रहण करने में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी जो है वो समस्या नहीं है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको महाभारत में प्राप्त होते हैं। यदि हम बात करें शांतनु धीवर कन्या सत्यवती के प्रेम में जो है प्रेम पास में बंधे हुए हैं और वह दासराज्ञ के पास जाते हैं कन्या के प्राप्ति के लिए। उनको तब तक यह पता नहीं है कि यह क्षत्रिय कन्या है, वो बात का प्रसंग उठ पड़ता है। लेकिन एक राजा शांतनु यह नहीं देखता है कि जो है यह धीवर कन्या है या कौन है, वह उनके पिता के पास पाणी ग्रहण के लिए उपस्थित होता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमें आदि पर्व में देखने को मिलते हैं। जो है कृतघ्नोपाख्यान एक आता है, कृतघ्नोपाख्यान में एक ब्राह्मण का पूरा चरित्र वर्णन है महाभारत में। वहां पे ब्राह्मण कहता है कि मैं कुलों और भीरों के साथ रहता हूं, मतलब मैं निम्न कुलों के लोगों के साथ रहता हूं और मेरी पत्नी पुनर्भू है और निम्न जातीय है।
निम्न जातीय तो है, ठीक है, लेकिन पुनर्भू भी है। पुनर्भू का तात्पर्य यह है कि वो पहले से ही विवाहिता है और बाद में फिर वह ब्राह्मण के साथ विवाहित हुई है। इसी तरह एक और जो वर्णन जो है आदि पर्व में ही आता है, वहां पे जो है एक ब्राह्मण का ही है कि मेरी निम्न कुला स्त्री है जिसके साथ मैं रहता हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियों के विषय में, कम से कम स्त्रियों के विषय में महाभारत कालीन समाज हमेशा से उदार रहा है। वह यह नहीं देख रहा है कि जो है यह कन्या ब्राह्मण की है या यह कन्या वस्तुतः किसी भी निम्न कुला वर्ण की है। फिर हम देखते हैं जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पुनर्विवाह की चर्चा आती है। बाद में यहाँ पे बहुत सारी कुरीतियों ने जन्म ले लिया और हम सोचते हैं कि इसका कहीं ना कहीं गुणसूत्र जो है वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में व्याप्त है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पुनर्विवाह को यदि हम देखते हैं तो महाभारत में भी पुनर्विवाह की बहुत सारी चर्चाएं हैं और पूरे खुले दिल से जो है महाभारत कालीन समाज उसको अंगीकार करता है, उसको स्वीकार करता है। बात करें हम सीधे दमयंती की, नल दमयंती की कथा बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, उस पर हर्ष आदि बहुत से लोगों ने, और बाद में भी वह कई ग्रंथों का उपजीव्य बना। तो उसमें हम देखते हैं कि दमयंती का नल के साथ संसर्ग है, नल से उसका पातिव्रत, नल के साथ जो है वो पतिव्रत में बनी हुई है, पत्नी व्रत में। तो नल दमयंती में जब नल दमयंती से अलग है, दमयंती को यह भी नहीं पता है कि नल जीवित है या नहीं है, तो दमयंती कहती है कि भाई ठीक है। दमयंती याद रखिएगा उस समय की दमयंती के दो पुत्र भी हैं, वह पुत्र है। दो पुत्रों के बावजूद दमयंती यह घोषणा करती है कि मैं कल किसी अन्य राजा का वरण करूंगी, और फिर अयोध्यापति ऋतुराज, ऋतुपर्ण आदि बहुत सारे राजा उससे पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए उद्यत होते हैं। उनके पास जाने को प्रसंग में भी देखते हैं। उलूपी नाग कन्या है और उसका जो पति है वह किसी के द्वारा हृत हो गया है और उलूपी वैधव्य भार से अपने पितृगृह में ही निवास कर रही है। अर्जुन का जब अर्जुन के साथ उसका सानिध्य होता है तो वह अर्जुन पे आसक्त होती है, और अर्जुन पे आसक्त होती है तो अर्जुन उससे विवाह करते हैं। इसी तरह की कई कथाएं हमें महाभारत से दृष्टिगोचर होती हैं, जहां की पुत्र और पुत्री होने के बावजूद भी पुनर्विवाह में कोई समस्या महाभारतकार को और महाभारतकालीन समाज को नहीं हुई है। इसके बाद जो है कहा जाता है कि जो है नारियों को शिक्षा का उचित स्थान महाभारत या प्राचीन समाज में नहीं था। यह बात बहुत ही जो है बहुत ही जोर देकर इस बात की जो है पुष्टि की जाती है कि नारियों का हमेशा से शोषण हुआ है, जो है वह हमेशा से एक जो है रत्न की भांति ही उपस्थित रही है समाज में। लेकिन ऐसी स्थिति हमें महाभारत में बहुत जगहों पर देखने को नहीं मिलती है। यदि हम बात करें जो है कि पुत्र और कन्या में भाई क्या विभेद हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि भाई जब पुत्र और कन्या में विभेद होगा तभी तो हम इस शिक्षा और आदि समगुणों की चर्चा कर पाएंगे। तो पुत्र कन्या में बहुत स्थानों पे और लगभग सभी स्थानों पे कहीं भी कोई अंतर नहीं है। कहीं भी महाभारत में ऐसा एक भी प्रसंग नहीं है जहां की यह लगे कि पुत्री जो है वह एक पिता के लिए दुस्सह्य वेदना का कारण बनी हो। यदि यही होता तो कुंती भोज अपने भाई से पुत्री को ग्रहण नहीं करते, और ऐसे एक ही उदाहरण नहीं गृहीत होते हैं, बहुत सारे उदाहरण गृहीत होते हैं। और मैंने जितना अध्ययन किया महाभारत का, मैंने एक जगह ऐसी स्थिति नहीं मिली जहां की लगे कि नहीं पुत्री जो है वह दुस्सह्य हो रही है एक पिता के लिए, एक समाज के लिए। तो पुत्री और पुत्र में कोई विभेद हमें महाभारत में कम से कम दृष्टिगोचर नहीं होता है। और फिर बात होती है कि भाई जो है कई बार हम कहते हैं कि जो है मोक्ष की अधिकारिणी स्त्री नहीं है, उसे हमने पढ़ने का मौका नहीं दिया, उसे हमने शिक्षा से दूर रखा। तो ऐसी भी स्थिति नहीं प्राप्त होती है। ऐसी कई विदुषियां महाभारत काल में प्राप्त होती हैं। जैसे एक सुलभा स्त्री होती है। सुलभा जो है वह
ब्रह्मचारिणी, नैष्टिक ब्रह्मचारिणी है। शुरू से ही जो है उसने ब्रह्मचर्य का जो है व्रत धारण कर रखा है, और वह मोक्षाधिकार और अन्य शास्त्रों में एक विशेष अधिकार रखी हुई है। वह शास्त्रार्थ हेतु मिथिला में जनक के दरबार में जाती है, और वह कहती है कि हे राजन जनक, मैं राजर्षि कुल में उत्पन्न हुई हूं, लेकिन मैंने अपने गुरुजनों से विधिवत संस्कार और विधिवत शिक्षा ग्रहण किया हुआ है। और फिर वहां पे जिस तरह की पूरी वहां पे विषय वस्तु प्रस्तुत है, उससे लगता है कि मोक्षाधिकार पे उसका एक अलग अलग प्रभाव था, अलग अधिकार था। और अंततो गत्वा जनक वहां नतमस्तक होते हैं, और फिर जो है वह कहते हैं कि भाई मैं नतमस्तक हूं आपके विद्या के प्रभाव में। इसी तरह कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। रुक्मिणी कृष्ण से, रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी है, वह चाहता है कि कहीं रुक्मिणी की शादी जो है शिशुपाल से कराई जाए। तो रुक्मिणी वहां पे संस्कृत में पूरा का पूरा महाभागवत में इसका प्रसंग और बृहत्तर रूप में है, महाभारत में तो कुछ अंश में इसकी व्याप्ति है। तो वहां पे पूरा संस्कृत में रुक्मिणी एक बड़ा सा पत्र जो है वह कृष्ण के नाम प्रेषित करती है। तो कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं कि नहीं, हमने जो है नारियों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया, ऐसी परिस्थिति बहुत जगहों पे क्या नहीं दिख पड़ती है, कम से कम महाभारत काल में। तो महिलाएं जो होती थी वह शास्त्र ज्ञानी भी होती थी, मोक्षाधिकारिणी भी होती थी। सांडिल्य दुहिता का नाम आता है। सांडिल्य दुहिता का जो है जहां जहां चर्चा आई है, वो एक परम विदुषी के रूप में महाभारत हर जगह सांडिल्य दुहिता को उपस्थापित करता है। जब बात करते हैं जब शकुंतला एक विशेष किरदार है, इसी के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास ने प्रवृत्त किया। उन्होंने वैसे मूल कहानी में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया है, लेकिन जब हम मूल बात करें तो शकुंतला पुत्र के साथ दुष्यंत दरबार हस्तिनापुर में उपस्थित होती है, और जिस तरह से एक ओजस्विता पूर्वक, नीति पूर्वक जो वह प्रलाप करती है, दुष्यंत को जो है वह उलाहना देती है, वह इस बात का प्रामाणिक पुष्टि देता है कि जो है शकुंतला परिपुष्ट रूप से पढ़ी लिखी हुई नारी है। उसे नीति का ज्ञान है, उसे आचार व्यवहार का ज्ञान है। और यदि आचार व्यवहार और वह नीति वह यदि कहीं से नहीं गृहीत की होती, गुरुजनों से प्राप्त नहीं की होती, तो संभवतः वह एक राजा को, एक विस्तृत साम्राज्य के राजा को इस तरह से उलाहना दे पाने में समर्थ नहीं होती। इसी तरह हम देखते हैं गांधारी और कुंती। गांधारी एक ऐसी पात्र है जो हमेशा से अपने पति को हमेशा से समझाती रही है, क्योंकि वह देख पा रही है कि उसका पति धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण बहुत सारे जो आचरण जो सदाचारण नहीं हो सकते हैं, उनपे वो आंखें बांधे हुए हैं। वो पुत्र मोह में इस तरह से फंसे हुए हैं कि पुत्रों द्वारा की हुई गलत कार्यों पे भी वो आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे हैं। जब दुशासन द्रौपदी को केश खींचकर भरे दरबार में लाता है, सभा पर्व का दृश्य है, तो वहां पे भाव विह्वल हो जाती है गांधारी। उस समय तो चूंकि बड़े बड़े लोग रहते हैं, भीष्म पितामह विदुर सरीखे बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो वह अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। लेकिन सद्य जब वह सभा पर्व का दृश्य समाप्त होता है तो वह उपस्थित होती है सीधे धृतराष्ट्र के पास, और फिर वह उनको कहती है कि दुर्योधन जैसे कलंकी लड़के का यदि आप जो है साथ देते हैं तो भविष्य में बहुत सारी समस्याएं घर कर बैठेंगी। यदि आप मेरा सुनना चाहते हैं तो आप विदुर जैसे नीति प्रज्ञ लोगों का वचन ग्रहण करें, और दुर्योधन को आप त्याग दें। हमारी भारतीय परंपरा में शंकराचार्य कहते हैं कि जो है कुमाता जो कुपुत्र तो हो सकते हैं, कुमाता नहीं होती। वहीं गांधारी खड़ी है, और गांधारी अपने पति से कह रही है कि आप पुत्र का अर्थात मेरे पुत्रों का बहिष्कार करें, क्योंकि वह सदाचारी नहीं है, वह गुणानुशील नहीं है। तो इस तरह की जो पराकाष्ठा एक नारी का जो दृष्टिगोचर होता है, वह महाभारत हमें स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करता है। कुंती, यदि हम कुंती की बात करें तो कुंती जब पांडवों का वनगमन का जो है वह समय आता है,
तो पांडवों के वनगमन से पूर्व जो कुंती ने संबोधन दिया है द्रौपदी को कि तुम भतृकुल पितृकुल की संरक्षिका हो, और जितने उपमान उसने दिए हैं कि तुम शील वाली हो, तुम ये हो वो हो, सारे गुणों को जिस तरह से कुंती ने द्रौपदी के लिए प्रयोग किए हैं, उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि द्रौपदी केवल और केवल एक गृहिणी नहीं है, उसने शास्त्रानुमोदन किया है, शास्त्र अध्ययन किया है, और उसे आचार व्यवहार और शील का विशेष विशेष ज्ञान है। नहीं तो फिर कुंती इस तरह से संबोधन पुत्र वधू के लिए नहीं कर सकती थी। अब और बातें होती हैं, जैसे आज का जो नारी परिप्रेक्ष्य दिखता है, वह कई बार ऐसा लगता है कि आज जो हमारे समाज में दृष्टिगोचर हो रहा है कि नारियां हर जगह पुरुषोचित व्यवहार करके ही अपने को उन्नत समझ रही हैं। मामला जब यदि ऐसी बातें हैं तो हमारा जो महाभारत कालीन समाज है, महाभारत कालीन समाज में ऐसी एक नारी नहीं है। जैसे पहले से ही कई चीजें हमारा जो है प्राकृतिक रूप से ही कहीं ना कहीं जो है वह एक तत्व व्याख्यायित होता है, जैसे कि जो है कोमला होगी तो स्त्री होगी, ऐसे कई तत्व हैं जो कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूपेण यदि देखा जाए तो पुरुष और स्त्री को बांटते हैं। उसमें यदि महाभारत कालीन स्त्री की बात करें तो शिखंडी एक अपवाद है, वो भी उसको नारी में यदि न गृहीत किया जाए तो एक नारी ऐसी नहीं है जिसने कि युद्ध में युद्धावेश ग्रहण किया हो, वेशभूषा उसका युद्ध का हो, युद्ध में वह प्रवृत्त हुई हो। महाभारत में ऐसा एक नारी का चरित्र हमारे सामने समुपस्थित नहीं होता है। और कुछ बातें हैं जैसे कि यज्ञ, चूंकि अब नर और नारी एक दूसरे से मिलके ही संपृक्त होके ही एक पूर्णता की प्राप्ति करते हैं, इसलिए महाभारत कालीन समाज ने नारी को यज्ञादि में एकल रूप से भाग लेने का भी अधिकार नहीं दिया है। नारी को कहीं भी जो है वह एकल रूप में यज्ञ करने का अधिकार महाभारत कालीन समाज में नहीं प्राप्त होता है। कई जगह नारियों की जो बहुत छुटपुट रूप में हमें देखता है कि नारियों की बहुत ज्यादा भर्त्सना की गई है, तो उसके आलोक में यदि हम गहन गवेषणा करें तो चूंकि हमारा काम भी कहीं ना कहीं प्रधान रहा है, और काम को यदि हम, जैसे होता है कि जो सारी चीजें हैं कि यदि हम किसी चीज को भर्त्सना के मार्ग से गुजार दें तो वह चीजें अपने आप में कम हो जाती हैं। तो नारियों की निंदा कहीं ना कहीं वैराग्य उत्पत्ति का कारण हो, यह एक जो है विचार कई लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और नारियों के प्रति श्रद्धा तो पूरे महाभारत में नारियों के प्रति पूरी श्रद्धा भरी पड़ी। ऐसा नहीं है कि नारी जो है एक जो है किसी भी जैसे कि कई जगह ऐसे वर्णन प्राप्त है कि नारियों को जो है वो राज्य परिवार के लिए दे दिया गया, ये दे दिया गया, वो दे दिया गया, लेकिन जहां तक नारियों के श्रद्धा का विषय है, नारियों को पर्याप्त श्रद्धा जो है वह प्राप्त है। द्रौपदी कहीं से भी जो है कहीं भी पांचों पांडवों में वह श्रद्धा की पात्रा है। और द्रौपदी स्वयंवर, जब द्रौपदी स्वयंवर होता है तो वहां पे द्रौपदी के साथ यह बोला जाता है कि भाई जो है माता का वचन प्रधान है, और एक नारी की स्थिति को वहां पे गौण कर दिया गया है। और फिर वहां पे द्रुपद और कई लोगों का जो है वहां पे प्रश्न उठता है कि यह उचित नहीं है, तो वहां स्वयं व्यास उपस्थित होते हैं, कहते हैं कि नहीं, यह जो चिंतन है यह गलत है। और फिर वहां पे जटिला जिसने कि 7 पतियों का वर्णन किया था, और उसी तरह वार्षा जिसने 10 पतियों का वर्णन किया, उनका वर्णन प्राप्त होता है। और फिर व्यास कहते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म गति है धर्म की। और फिर जब हम बात करते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट की, जब द्रौपदी के 5 पतियों के वर्ण की बात आती है तो वहां पे कहानी उसके पूर्व जन्म की भी आती है, और वह पूर्व जन्म से व्यास उसको उपस्थापित करते हैं, और फिर जो है वहां पे समस्या नहीं होती है, और वो 5 पतियों के साथ जो है उसका वर्ण हो पाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नारियों की यदि समुचित रूप में हम यदि एक सार रूपेण बात करें तो नारियों की स्थिति जो आज के समाज में दिखाया जाता है कि वो शोषित हैं, वो भर्त्सित हैं, उनका कोई स्थान नहीं है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, ऐसी स्थिति महाभारत काल में नहीं दिखने को प्राप्त होती है।
ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिस पे चर्चा किया जा सकता है, क्योंकि 1 घंटा का ही है मामला और हमारा विषय जाति विमर्श से भी जुड़ा हुआ है, तो हम अब नारी विमर्श को यहीं पे समाप्त करते, कुछ बातें जाति विमर्श पे करते हैं। तो जाति विमर्श महाभारत कालीन समाज में, एक तरह से कहा जाए तो महाभारत कालीन समाज वर्णाश्रम समाज था, इसमें कोई संशय नहीं है। उस समय हिंदू शब्द वगैरह प्राधान, हिंदू शब्द तो व्युत्पन्न ही नहीं हुआ था। तो जब जाति की बात करते हैं तो दो परंपरा का हमारे सामने जो है वह दो परंपराओं पे हमारी दृष्टि जाती है। एक परंपरा जो वेदों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी दृष्टिगोचर होती है कि ब्राह्मणों वत्स्य मुखम आसीत बाहु राजन्यकृत, भाई ब्राह्मण की उत्पत्ति उस परम पुरुष के जो है मुख से हुई है, बाहु जो है वह क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, उरु वैश्य हुए हैं और पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम भीष्म पर्व में चलते हैं, तो भीष्म पर्व में संजय जो है वह धृतराष्ट्र को कह रहा है कि हे तात, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण जातियां होती थी, सारी तपोशील होती थी, सारी सत्य धर्मा होती थी, दूसरी किसी भी जाति का वहां पे उत्पत्ति नहीं दिखाई गई है। लेकिन जब त्रेता आया तो क्षत्रिय उत्पन्न हुए, तो सतयुग में जहां ब्राह्मण थे, त्रेता में क्षत्रिय हुए, और फिर वह कहते हैं कि द्वापर में आके फिर चारों वर्णों की जो है उत्पत्ति होती है। वह कहते हैं कि सर्वे वर्णाश्च जायते सदा चैव च द्वापरे महोत्साहा वीर्यवतः परस्परम जयेसिणः। अर्थात जब द्वापर युग का जो है वह प्रारंभ होता है तब हमें 4 प्रकार की जातियां दृष्टिगोचर होती हैं। इससे पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है सतयुग और त्रेता में उपस्थापित थे। तो शांति पर्व में बहुत पते की बात है, बहुत वहां पे ध्यान देने योग्य बात है कि भृगु और भरद्वाज का संवाद होता है, और भृगु भरद्वाज संवाद में भी कुछ न कुछ संजय की ही बातों को भृगु भी उपस्थापित करते हैं। भृगु कह रहे हैं कि शुरू में सर्व ब्राह्ममिदम जगत, यह सारा जगत केवल ब्राह्मणमय ही था, तो भाई फिर शूद्र की उत्पत्ति कैसे हो गई? तो भारद्वाज के इस प्रश्न पे वह कहते हैं कि भाई शूद्र की उत्पत्ति नहीं हुई है, जो ब्राह्मणोचित विचार आचार से उच्छृंखल हो गए, गिर गए, वही शूद्र हो गए। वो कहते हैं ते द्विजा शूद्रताम गता, अर्थात शूद्र को कोई विशिष्ट परिकोटि ऊपर से नहीं आ गई है, वही ब्राह्मण है जो कि अपने आचार विचार और शील से गिर गए, वही जो है वह शूद्र के रूप में परिणत हो रहे हैं। और फिर वह स्पष्ट कहते हैं कि भाई ठीक है शूद्र हो गए हैं, तो क्या शूद्र जो आज के डेट में बातें की जाती है कि शूद्रों को हमने केवल और केवल सेवा का अधिकार दिया, उनको अन्य किसी भी चीजों से वंचित रखा। महाभारत में ऐसी स्थिति नहीं है। एक श्लोक आता है और वहां पे जो है कहा गया है कि वार्ता चकारु कर्माणि शिल्पम नाट्यम तथैव च, तो जो शूद्र है, शूद्र जाति में वर्ण उत्पन्न जो व्यक्ति है, वह जो है वह नाट्य मंच में भी जो है वह ग्रहण, उसका जो है उसमें उसकी संगति है, वह कारू कार्य कर रहा है, वह वार्ता अर्थात वैश्य के कृत्य को भी कर रहा है। अब यहाँ पे यह ध्यातव्य है कि प्राचीन शास्त्र जो है, इसमें मुझे लग रहा है कि कोई भी प्रपत्ति नहीं होनी चाहिए, और रामकरण शर्मा सदृश बहुत सारे लोगों ने इस बात को विशेषतः जो है वह चिन्हित किया है कि प्राचीन शास्त्र, चाहे वह शिल्प शास्त्र रहे हों चाहे नाट्य शास्त्र रहे हों, वह सारे संस्कृत में परिगणित होते थे। और जब संस्कृत में परिगणित होते थे तो संस्कृत में परिगणित होने से यदि शूद्र यदि नाट्य मंच में अभिनय कर रहा है तो क्या वह केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर कर रहा है या फिर उसने उसका अध्ययन किया है? हम विस्तृत नहीं जाते हैं, लेकिन यथे महावाचाम कल्याणम जो है पूरा का पूरा ऋग्वेद में शूद्र का स्पष्टता नाम आया है कि यह वेद जो है, यह संहिता जो है, यह चारों वर्णों के लिए। तो यदि
एक शूद्र व्यक्ति यदि नाट्योपमंच कर रहा है, नाट्य में अपना भाग ग्रहण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह शास्त्रों से उसका जो है वह कहीं ना कहीं उसकी संगति है, अन्यथा वह कर पाने में समर्थ नहीं होता है। और फिर भृगु कहते हैं, जब भृगु और भारद्वाज की वार्ता होती तो भृगु कहते हैं कि इत्ते ते चतुरो वर्णो ये शाम ब्राह्मणो सरस्वती, अर्थात यह सरस्वती, अर्थात यह जो वाणी है, यह विद्या है, यह ऐसा नहीं है केवल ब्राह्मणों की यह अधिष्ठात्री है, यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का इस पे समाधिकार है, समाधिकार है। और फिर इसी तरह के प्रसंग कहीं एक जगह नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रसंग जो है हमें पूरे महाभारत में ये न किन प्रकारेण प्राप्त होते हैं। सर्प रूपी नहुस के प्रश्न में के उत्तर में जब सर्प रूपी नहुस जब प्रश्न करता है युधिष्ठिर से कि भाई फिर क्या है ब्राह्मण, कौन है ब्राह्मण, तो वहां पे कहते हैं युधिष्ठिर कि जिसमें सत्य, दया, कोमलता, सत्यनिष्ठता, अनहंकारता आदि गुण व्याप्त हो, तो हे नहुस, हे सर्प, मैं उसी को ब्राह्मण मानता हूं। अगले ही क्षण नहुस जो है प्रत्युत्तर में कहते हैं कि जो है युधिष्ठिर, ऐसे सारे गुण तो एक शूद्र में भी प्राप्त होते हैं। तब जाकर जो है युधिष्ठिर वहां कहते हैं कि जो कोई शूद्र वर्ण में भी या नीच वर्ण में भी जन्म लिया हो और उसमें इन सारे गुण जो कि ब्राह्मणोचित गुण धर्म प्राप्त हो रहे हैं, तो हे सर्प, हे नहुष, वह ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण जिस ब्राह्मण में ब्राह्मणोचित आचार विचार और शील जो है प्राप्त नहीं हो रहा है, हे नहुष, मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता हूं। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो है गुण की, आचार विचार की प्रधानता महाभारत में दृष्टिगोचर होती है। तो इसी तरह जो है आगे भी एक उपाख्यान प्राप्त होता है, वहां पे जो है शूद्रा माता के गर्भ से कहा गया है कि शूद्रा माता के गर्भ से भी यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसके आचार विचार ब्राह्मण सदृश होते हैं, तो उसे ब्राह्मण ही माना जाए, न कि शूद्र माना जाए। और विदुर हो, चाहे वो मांस विक्रेता व्याध हो, तो ये सारे बहुत सारे उदाहरण हमें प्राप्त होंगे जो कहीं ना कहीं नीच जाति से उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो ब्राह्मणोचित श्रद्धा का पात्र बने रहे हैं। मतंग ऋषि का नाम आता है। मतंग ऋषि के जन्मोद्भाव में बताया जाता है कि एक नाई के साथ ब्राह्मणी का संसर्ग होता है और मतंग ऋषि का प्रादुर्भाव होता है। एक नाई ब्राह्मण स्त्री के साथ संसर्ग कर रहा है और वहां पे मतंग ऋषि का जन्म होता है। और यह सर्वविदित है कि मतंग जो है प्रकांड विद्वान और महर्षि के रूप में आज हमारे सामने जो है उपस्थित है। तो वहां पे एक श्लोक जो है वह उपस्थापित करते हैं कि भाई शूद्र योनौ हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठत वैश्यत्वम लभते ब्रह्मन् क्षत्रियत्वम तथैव च। अर्थात आप अपने कर्म के अनुसार, जाति का प्रश्न ही नहीं है कि कहाँ आपका जन्म हुआ है, किस कुल से आप उद्भावित हुए हैं, आप अपने कर्म, आचार विचार और शील के आधार पे क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और ब्राह्मणत्व की भी उपलब्धि कर सकते हैं। महाभारत में मैंने बताया कि ये एक जगह नहीं है कि जिसको कि यह अपवाद की दृष्टि से देखा जाए। यह इस तरह के व्याख्यान बहुत बहुत जो है वह महाभारत में दृष्टिगोचर होते हैं। युधिष्ठिर का संवाद होता है एक और कि भाई युधिष्ठिर का संवाद यक्ष के साथ होता है। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जो है यक्ष पूछता है कि भाई ब्राह्मणत्व कैसे प्राप्त होगा। तो वहां पे पूरा का पूरा सार रूपेण उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं कुल वेदाध्ययन आदि कुछ भी गुण को जो है वह द्विजत्व का कारण नहीं मानता हूं। एकमात्र चरित्र, एकमात्र शील ही यह उद्भावित करता है कि जो फलाना व्यक्ति है वह ब्राह्मण है। अर्थात कहीं से कोई विप्रपत्ति नहीं है। यदि आपके आचार विचार यदि उदात्त हैं, यदि आपके शील उदात्त हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती तो विदुर जो बताया जाता है कि दासी के पुत्र थे, उनको कई जगह वर्णन प्राप्त होता है कि जब भी युधिष्ठिर हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे अर्जुन हो, उनको प्रणाम अर्थात चरण स्पर्श किया करते थे।
जब 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 मामला होता है कृष्ण को ठहरने का तो वह विदुर के घर ठहरते हैं, जब कुंती को रुकने का मामला होता है वह विदुर के घर जो है रुकते हैं। और विदुर विदुर पूरे महाभारत परिदृश्य में श्रद्धा के पात्र बने हुए हैं। तो एक अनुशासन पर्व में उमा महेश्वर संवाद भी आता है, और उमा महेश्वर संवाद में महेश्वर उमा से यह कहते हैं कि जो सच्चरित्र, दयालु, निरहंकार, सत्यवादी हो और उसका जन्म चाहे वह द्विज कुल में उत्पन्न नहीं भी हुआ हो तब भी वह ब्राह्मण होता है। और यह कहते हैं कि यह गुह्यतम चीजें हैं जिनको मैं प्रकाश में ला रहा हूं। और फिर वह अगले ही जो है पंक्तियों में कहते हैं कि जो द्विज जो है वह अपने संस्कार से विशृंखल हो गया है, उसको शूद्र ही परिगणित किया जाना चाहिए। तो न योदिर्नापि संस्कारो न च्युत न च संतति कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम् एतै कर्म फलैर्देवी न्यून जाति कुलोद्भवः शूद्रो अप्यागम संपन्नो द्विजो भवति संस्कृतः। अर्थात शूद्र भी है लेकिन उसके आचार और शील उदात्त हैं तो वह द्विज के ही रूप में परिगणित होता है। एक चीज हमें ध्यान देने योग्य है कि दो चीजें हैं, एक है औपाधिक और एक है हमारी प्राकृतिक। यदि हम एक किसी भी विषय वस्तु को ग्रहण करें, जैसे कि हम रवि हैं तो अभी वक्ता के रूप में आपके समक्ष उपस्थापित हैं, लेकिन रवित्व जो है हमारा प्राकृतिक गुण है। तो रवित्व जो है वह जो है प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, लेकिन हमारी जो काल खंड में जो अलग अलग वृत्ति बन पा रही है वह औपाधिक हो रही है। तो महाभारत में यह हम देखते हैं कि जो जन्मना ब्राह्मण हैं, औपाधिक रूप से तो ब्राह्मण हैं, लेकिन यदि कर्मणा ब्राह्मण नहीं है तो उनको उस तरह से श्रद्धा का पात्र नहीं बनाया गया है, चाहे वह कृपा पात्र रहे हो, चाहे वह द्रोणाचार्य रहे हो। द्रोणाचार्य भले ही जो है वो ब्राह्मण रहे हों, लेकिन वह औपाधिक ब्राह्मण है। कृपाचार्य औपाधिक ब्राह्मण है, वो उनके गुण जो स्वाभाविक गुण है वह क्षत्रियोचित हैं, और संभवतः इसी कारण जो है वो ब्राह्मणोचित श्रद्धा के पात्र आजीवन नहीं बन पाए। इसी तरह यदि हम दुर्योधन, दुशासन और कतिपय लोगों की वार्ता करें तो जो क्षत्रिय के गुण होते हैं, क्षत्रिय का गुण है कि भाई वह सबकी रक्षा करेगा, वह पीठ नहीं दिखाएगा रणभूमि में। लेकिन दुशासन, दुर्योधन के कई ऐसे प्रसंग प्राप्त होते हैं जहां की वह पीठ दिखाकर भाग गए, और ऐसे कई पक्ष प्रस्तुत होते हैं जो कि क्षत्रियोचित गुणों का उनमें हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो औपाधिक रूप से दुर्योधन, दुशासन को क्षत्रिय मान लिया जाए, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह शूद्र या वैश्य कोटि में परिगणित होते हैं। तो यह बड़ा सूक्ष्म जो है वह हमें देखने की जरूरत है कि एक जो कोटि औपाधिक है और एक जो कोटि है स्वाभाविक है। अश्वत्थामा हुए वो ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन वह शुरू से ही उनके क्रियाकलाप को यदि हम देखें तो वह शुरू से ही ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षत्रियोचित कार्य व्यापार में ही संलिप्त रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि एक धर्म व्याध की कहानी हर जगह उपस्थित होती है कि एक ब्राह्मण होता है, द्विज होता है, कौशिक शायद उसका नाम है। वह उससे होता है कि भाई आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उससे कहा जाता है कि आप चले जाइए मांस बाजार में, और वहां मांस विक्रेता एक व्याध है, उससे आप ग्रहण कीजिए ज्ञान को। तो वह पहले तो संकुचित होता है, पहले बोलता है कि ये क्या कहा जा रहा है, लेकिन वह किसी तरह अपने मन को दिलासा देते हुए प्रस्तुत होता है धर्म व्याध के पास। और फिर वह कहता है कि इतना निर्घृण कार्य, यह जो आप मांस का व्यापार कर रहे हैं, इतने निर्जीव पक्षों पर, इतने जो है जीव हत्या में संलिप्त हैं, यह क्या उचित है? तो वहां व्याध का जो उत्तर आता है वह मुझे लगता है कि अवधारणीय है और ध्यान देने योग्य है। वह कहता है कि पैतृक परंपरा से ये चीजें मुझे प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो हमारा आचरण है उसमें जो है वह जितने जो अधर्म, कुरीति और जो अवगुण है वह हमारे आचरण में लिप्त नहीं है।
तो वहां पे जब लिप्त नहीं है तो हम क्या कर्म कर रहे हैं उससे उसका समायोजन नहीं होना चाहिए। हमारी जो जो हमारी वृत्ति है वह क्या है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि हम कितने जो है भीतर से परिशुद्ध हैं। और फिर धर्मव्याध को बहुत उच्च कोटि में जो है उसको निर्देशित किया गया, उसको दिखाया गया और बहुत सारे लोग उसके पास विद्यार्जन को और ज्ञान ग्रहण के लिए निमित्त जाते हैं। इसी तरह तुलाधार है और इसी तरह बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं जो कि निम्न कुल के होने के बावजूद जो है वह ब्राह्मणों के लिए और उच्च वर्गों के लिए विद्या देने का कार्य किया है उन्होंने। फिर जो है इसके बाद जब हम बात करते हैं कि वीरत्व, भाई बात होती है कि सबका पारिग्रहण सबसे नहीं होगा, लेकिन जब हम भारत महाभारत में जो है स्वयंवर प्रथा देखते हैं तो जब स्वयंवर प्रथा में जब जब केंद्र में होता है कि वीरत्व, आपको फलाना धनुष तोड़ना है, आपको मत्स्य वेद करना है या कोई भी परिकोटि एक निर्धारित कर दी गई है कि यही आधार होगा, यही केंद्र में होगा जिसके आधार पर आप पत्नी का वर्ण करेंगे, आप उस स्वयंवरा वधु का स्वयंवरा स्त्री का वर्ण करेंगे, तो वहां पे हम देखते हैं कि कोई भी जाति का प्रश्न समुपस्थित नहीं होता है। कई लोग इस बात को समुपस्थित करते हैं कि भाई जब कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में खड़ा होता है तो जो है वहां पे उसको सूत पुत्र कह के उसको कहा जाता है कि नहीं आप जो है इसके वर्ण के योग्य नहीं। लेकिन वहां ध्यान देने योग्य बात है कि जितने राजा वहां बैठे हैं, यहां तक कि कन्या के पिता द्रुपद और कन्या के भाई धृष्टद्युम्न, उन्होंने भी विप्रपत्ति नहीं उठाई है कि नहीं कर्ण जो है वह अब मत्स्य भेद के लिए तत्पर हो रहे हैं। अब जब कोई भी राजा, यहां तक कि कन्या का भाई कन्या का पिता, इस बात से कोई विप्रपत्ति नहीं रख रहा है कि कर्ण जो है वो मत्स्य भेद करेंगे, तो फिर कैसे बात आ गई कि केवल सूत पुत्र होने के मात्र से जो है वह द्रौपदी व स्वयं जो है द्रौपदी का पारिग्रहण नहीं हो पाया। वो बात अलग है कि एक स्त्री को विशेषाधिकार है, नियम होते हैं लेकिन विशेषाधिकार भी है, तो उस विशेषाधिकार का प्रयोग करके द्रौपदी कर्ण को यदि कह रही है कि हम तुमसे जो है वह पारिग्रहण नहीं करते हैं, तो उसको उस दृष्टि में लिया जाना चाहिए, इस दृष्टि में नहीं लिया जाना चाहिए कि वह सूत पुत्र है और सूत पुत्र है तो वह वरेण्य नहीं है। नहीं तो वहां पे जैसा हमें रंगशाला और उस सभा पर का दृश्य दिखता है उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं और अन्य वर्णों के लोग हैं जो अपनी अपनी जो है किस्मत और अपने अपने उस चीज को प्रयोग करने के लिए कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं, किसी को वहां पे विप्रपत्ति नहीं है। तो और फिर जो है एक चीज और है जो अभी हमें दिखता है कि जातीय इतना, जैसे अंबेडकर ने कहा है कि भाई मीनार की तरह है जातियां, एक जिस पे जन्म ले लिया वह उसी पे मर जाता है। महाभारत कालीन समाज में ऐसी स्थिति नहीं दिख पड़ती है। महाभारत कालीन समाज में हमेशा इस बात का अवकाश है कि आप यदि क्षत्रियोचित गुण, आप निम्न वर्णा हैं तो आप अपने आचार और विचार से अपना पूरा का पूरा धर्म, अपनी पूरी की पूरी जाति बदल सकते हैं। इसीलिए हम संभवतः देख पाते हैं कि जितना उपनाम आज जाके जो है वह मुख्य विषय हो गया है कि फलाने चौबे हो गए, फलाने पांडे हो गए, फलाने ये हो गए, फलाने वो हो गए, महाभारत के एक भी पात्र, किसी का भी एक उपनाम आपको दिखने को नहीं मिलेगा। और बात करेंगे कि नहीं भाई कई बार होता था जो बाद में कुरीतियों के रूप में, रूढ़ के रूप में हमारे सामने से उपस्थित हुई कि भाई शूद्र की छाया भी पड़ जाती है तो हम मलिन हो जाते हैं, हम गंदे हो जाते हैं, उनको दूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है। सभा पर्व के कई दृश्य हैं। सभा पर्व में जब जब जो है यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर, तो वहां पे कई शूद्र राजाओं की चर्चा है कि वो आए हुए हैं। और फिर जब यज्ञ वेदी पे जो है वह युधिष्ठिर स्पष्ट रूपेण कहते हैं कि भाई सारे राजाओं को, शूद्र राजाओं को भी आमंत्रित किया जाए। और एक पते की बात और है, जो लोग कहते हैं कि शूद्रों को कहीं स्थान नहीं प्राप्त था, उनको यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि जो मंत्रिमंडल है महाभारत का, मंत्रिमंडल में जो है वह 4 ब्राह्मण हुआ करते थे, 8 क्षत्रिय हुआ करते थे, 21 वैश्य हुआ करते थे, वहीं 3 शूद्र और 1 सूत
भी हुआ करते थे। अर्थात मंत्रिमंडल जो राजा के द्वारा मनोनीत हुआ है वहां पे शूद्र भी व्याप्त है। और जब एकदम कोर मंत्रिमंडल जो कहते हैं वो 8 का होता था, उसमें भी सूत की परिव्याप्ति है। तो जो शूद्र एकदम शुरू से कटे हुए हैं, शूद्र ये हैं वो हैं, महाभारत काल, कम से कम महाभारत कालीन समाज में ऐसी परिस्थिति देखने को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं उन्हें भी यथोचित सम्मान, जब जब यज्ञ वेदी पे जो है युधिष्ठिर बैठे हुए हैं तो उनका स्पष्ट वचन है कि शूद्र राजाओं, अन्य राजाओं का यथोचित अभ्यर्चित सम्मान किया जाए। तो कैसी छाया, कैसी मलिनता, कैसा क्या, वो तो रामकरण शर्मा कहते हैं कि जो है अस्पृश्यता और जो मलिनता का दौर आया है वह आदिम जातियां जिसमें कि आचार विचार पतित हो गए हैं, और जिसने गंदगी का आश्रय किया है, गंदगी का आश्रय किया है इन द सेंस कि यदि आप शुद्ध और स्वच्छ नहीं बने रहेंगे तो आप किस वर्ण से आते हैं यह महत्व का विषय नहीं होता है। महत्व का विषय होता है शुद्धता। और यदि शुद्धता की परिकोटि आप यदि जो है वह नहीं ला रहे हैं व्यवहार में, तो आपको म्लेच्छ और मलिन मान लिया गया और फिर आपसे दूर रहने की जो है वृत्ति समाज में दृष्टिगोचर हुई। वो बात अलग है कि वह भीड़ धीरे धीरे रूढ़ होते हुए स्मृति कालीन समय में आते आते जो है और ज्यादा रूढ़ हो गई, जो कहीं ना कहीं जो बीज सूत्र थे उससे बहुत ही अलग धारा में बह पड़ी। लेकिन महाभारत कालीन समाज में ऐसी स्थिति नहीं थी। अब जो दो चीजें हैं जो आज के समय में सबसे ज्यादा उपस्थापित की जाती हैं, वैसे तो वह बहुत ज्यादा जो है हमारे जो जाति विमर्श है उसका विषय नहीं है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा जो है वह टच करना चाहेंगे। एक कर्ण की बात की जाती है। कर्ण को अब के समय में, सांप्रतिक समय में महायोद्धा, महानायक बनाने की जो एक धुरी जो है वो बनती जा रही है। तो उसके अंतर्गत यदि हम महाभारत के मूल आख्यान की बात करें, यदि महाभारत के मूल आख्यान की बात करें तो कर्ण सूत पुत्र है। और सूत होता कौन है? तो सूत कोई शूद्र नहीं होता है। सूत ब्राह्मणी कन्या का क्षत्रिय के साथ संसर्ग जो होता है वह शूद्र होता है। और जो सूत होता है वह राज्य परिवार में एक विशेष ओहदा वाला पद हुआ करता था। आप देखेंगे जहां अधिरथ की चर्चा आई है वहां धृतराष्ट्र के सखा के रूप में अधिरथ की चर्चा आई है। और राधा नाम महाभागा, उसकी माँ राधा को महाभागा की जो है वो उसको संगित किया गया। महाभागा कोई इतना भारी भरकम शब्द किसी स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है तो वह कुलीन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और आप जब बात करते हैं कि कर्ण जो है वह जो है आप शूद्र कोटि या एक सूत कोटि होने के कारण वह अपने अधिकारों से वंचित रहा, तो ऐसी स्थिति नहीं है। कर्ण जो है अन्य राजाओं के साथ, दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, पांडवों और कौरवादी के साथ उसने द्रोणाचार्य से जो है वो शिक्षा ग्रहण की है। हम कई बार क्या करते हैं कि जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत या अन्य ग्रंथों से जो हम ग्रहण करते हैं उसके आधार पे जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हमने शुरू में ही बात किया कि परंपरा की 2 कड़ियां हैं। एक कड़ियां जो है वह उज्जवल पक्ष को लेकर ग्रह चल रही है और दूसरी जो है वह एकदम कोई न कोई, वह चाहे वितंडा कर रही हो या जो है कुतर्क कर रही हो, लेकिन वह एकदम गलत तरीके से पेश करती है। तो जो कर्ण है वह द्रोणाचार्य का शिष्य है। अब कोई भी गुरु एक शिष्य से प्रसन्न होता है और शिष्य से प्रसन्न होकर कुछ अलग विद्या, कुछ और विद्या उसको देता है, तो उसमें क्या समस्या है? लेकिन कर्ण जब युधिष्ठिर जब अर्जुन को प्राप्त हो जाता है ब्रह्मास्त्र, तो कर्ण जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास और कहता है गुरुदेव हमें भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया जाए। द्रोण कहते हैं कि यह कैसी वार्ता है? अरे हम गुरु हैं, हम निर्धारित करेंगे कि किसे देना है किसे नहीं देना है। उसमें उसकी क्वालिटी हम देखेंगे तभी तो इतना जो है ब्रह्मास्त्र सरीखे जो है दिव्यास्त्र को हम तुम्हें प्रदत्त करेंगे। वह वहां से रुष्ट होता है। वहां से रुष्ट होकर वह जाता है सीधे परशुराम के पास। परशुराम के पास जाता है तो आज जो है कई विद्वानों का कहना है कि परशुराम जो है केवल ब्राह्मण कुल के बच्चों को ही विद्या जो है प्रदान किया करते थे। यदि ऐसा होता तो भीष्म पितामह, रुक्मी और अन्य कई राजाओं की चर्चा है वह परशुराम के शिष्य नहीं होते। तो कर्ण को ऐसी
क्या विपदा आ गई थी कि वह वहां पे वह अपने क्षत्रिय या सूत को नहीं उपस्थापित कर पाता और वहां पे वह झूठ बोलता है कि नहीं मैं ब्राह्मण हूं। तो ये सारी चीजें भी जब हम किसी भी विषय को उपस्थापित करते हैं तो एक बार मूल में क्या लिखा है, बिना मूल को देखे हुए, बिना उसके आगे पीछे वस्तुओं का समाकलन करते हुए यदि हम व्याख्या करते हैं तो वह नितार कुतर्क के आधार पर रखी हुई व्याख्या वो आधारहीन होती है। उसके बाद कर्ण के बारे में जितने ही जो है गौरवशाली गाथाएं गाई जा रही हैं उसका एक एक काट है, एक एक काट है। और जब आप विशुद्ध जो है कम से कम बोरी का क्रिटिकल एडिशन यदि पढ़ेंगे तो वहां पे कर्ण का जो है जो उचित चेहरा है, क्या है कर्ण, वहां पे वह जो है उपस्थित होता है। कर्ण जो है जब उद्योग पर्व में कृष्ण कहते हैं कि सारे वेदों का ग्रहण कर रखा है, भाई सूत पुत्र है, सारे वेदों का ग्रहण कर रहा है। मैंने पहले ही बता दिया कि सूत पुत्र जो है वह निश्चिष्ट कोटि का, निकृष्ट कोटि का कोई व्यक्ति नहीं होता है। सूत तो शल्य भी हो रहे हैं, सूत तो कैकेयी भी हो रही है, सूत तो कृष्ण भी हो रहे हैं। तो सूत सूत कहने से वह निकृष्ट नहीं हो जा रहा। सूत की एक विशिष्ट भंगिमा महाभारत कालीन समाज में प्राप्त होती है। तो यह रहा कर्ण के बारे में। इसके बाद जो एक सबसे बड़ी बात की जाती है कि एकलव्य, भाई एकलव्य को आपने शूद्र या हीन वर्ण का होने से आपने विद्या जो है वह प्रदत्त नहीं कराई और द्रोणाचार्य पे आक्षेप लगातार चल रहे हैं। कई बार ये एपिसोड अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में लगा हुआ था, हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार अंशुमान जी थे, तो वो अंग्रेजी में प्राध्यापक हैं। कई बार हमारी उनसे विशद चर्चा हुआ करती थी। तो वह कहते थे कि एकदम इसको एकदम एक अलग नैरेटिव में पेश करने की कोशिश की जाती है टीचरों के द्वारा कि भाई शूद्र की स्थिति नहीं है, शूद्र विद्या ग्रहण कर रहा है तो भाई उच्च कुलों को, सभ्रांत लोगों को यह पच नहीं रहा है। फिर हमने महाभारत में उसका काउंटर और चीजों को फैक्ट वाइज जो है महाभारत के मूल अंश से ग्रहण करते हुए कई चीजों को उपस्थापित करने की हमने कोशिश की है। जो 2 पुस्तक हमारी महाभारत के ऊपर आई है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस के आधार पर। तो जब हम एकलव्य की बात करते हैं तो एकलव्य की जब बात कर रहे हैं तो एकलव्य कोई ऐसा नहीं है कि जो है म्लेच्छ है और भाई उसको कुछ साधन संपन्न नहीं है और वह गुरु के पास आता है और भाई कहता है कि नहीं सिखा दो। वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र है। और मैं बताऊं कि जो है कैकेयी नरेश हुए हैं, सूतों के स्वामी हुए हैं। इसी तरह निषादों की भी पूरी परिकोटि है, निषादों के कई राजा हुए, निषादों का समृद्ध वैभवशाली साम्राज्य रहा है। तो उसका एक राजकुमार एक ऐसे गुरु के पास आता है जो कि एक हस्तिनापुर साम्राज्य के जो है पांडवों और कौरवों का, उनके बच्चों का जो है वह शिक्षा ग्रहण के लिए नियुक्त किया गया है। वहां पे यह ध्यातव्य है कि जो निषाद राज हिरण्यधनु है उनका संबंध मगध नरेश जरासंध से है। और मगध और द्वारका हो, चाहे ये कौरव का जो है हस्तिनापुर हो, ये आपस में मित्र राष्ट्र न होकर शत्रु राष्ट्र है। तो यह जो है विप्रपत्ति उत्पन्न होती है किसके सामने? द्रोणाचार्य के सामने, कि वह करें तो करें क्या। वह देख रहे हैं कि कहा जाता है कि होते बीरवान के चिकने पात, संभवतः मुझे लगता है कि वह देख पाए होंगे कि भाई ये जो हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य है इसमें बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। तो हो न हो यदि मैं इसको शिक्षित करता हूं तो यह कहीं न कहीं हमारे साम्राज्य का, जिसके लिए मैं नियुक्त किया गया हूं, वह उस पर विपत्ति का कारण न बने। नहीं, ऐसा नहीं होता तो कौरव पांडवों के अतिरिक्त उन्होंने अन्य कई राजाओं को शिक्षित किया है। और तो और उन्हें पता है कि धृष्टद्युम्न उनके मृत्यु के लिए ही उत्पन्न किया गया है द्रुपद के द्वारा, उसको भी वह जो है शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप यह कह दें कि जो है वह केवल शूद्र था और उसने जो है इस तरह से किया तो आपने उसके साथ जो है उचित व्यवहार नहीं किया, यह समुचित नहीं प्रतीत होता है। आप जब बात करेंगे भाई फिर उन्होंने अंगूठा क्यों काट लिया, तो सबसे बड़ी बात होती है जैसे परशुराम ने कर्ण को जो दिया था अभिशाप, विद्या चोरी की चीज नहीं होती है और सबसे बड़ी जो आधारशिला होती है वह सत्यवादिता होती है। कुंती ने एक बार कह दिया कि यह भिक्षा 5 में बांट लो, सत्य ही उसके विचार को रखने के लिए, उसके मर्यादा को रखने के लिए चीजों को उस तरह से जो है वह होना पड़ा। तो सत्य जो है वह केंद्र में जो है वह उपस्थापित है। जब आप
गुरु के चर्या का, गुरु के विद्या का आप ग्रहण कर रहे हैं, उसको ही पता नहीं तो वो गुरु चौर्य भी तो हुआ, और गुरु चौर्य भी हुआ। और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रतिबद्धता दी थी कि तुम सबसे बड़े धनुर्धर होगे, तो सबसे बड़े धनुर्धर हो गए। और वह देख, वह जब जब समुपस्थित होते हैं एकलव्य के सामने, तो वो लगता है, अर्जुन उनको देता है, उलाहना देता है कि गुरुदेव आप तो कहा करते थे कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, और ये क्या है फिर। तो उनके सामने एक ही साथ कई विपत्तियां उत्पन्न होती हैं। एक तो यह उत्पन्न हो रहा है कि भाई अर्जुन को मैंने वचन दिया है, दूसरा उसने गुरु चौर्य किया है, तीसरा वह कहीं ना कहीं मगध का जाके जो है वह सहायक होगा और हस्तिनापुर के लिए, द्वारका के लिए यह बाधक होगा। तो ऐसे मुझे लगता है तमाम जो है वह संशय की उपस्थिति गुरु द्रोणाचार्य के पास उपस्थित हुई होगी, और फिर वह उन्होंने उसका अंगूठा जो है वह ग्रहण किया होगा। वह समीचीन था, असमीचीन था, यह एक विचार का वस्तु हो सकता है, लेकिन एकदम गलत था, यह कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। तो इस तरह से चीजों को जो है देखने का प्रयास होना चाहिए। कई चीजें केवल दृष्टि मात्र से जो है वो बदल जाती हैं। हमें दृष्टि यदि दृष्टि मतलब उज्जवल रखनी होगी तो कई चीजें हमें ज्यादा स्पष्ट रूपेण समझ में आएंगी, और यदि मूल दृष्टि से कहीं भी अचूक होती है तो हम जिस वातावरण में हैं उसी के अनुसार यदि उसी व्याख्या को हम महाभारत समाज पे भी यदि आरोपित करेंगे तो वहां पे हमें लग रहा है कि इससे चूक होगी। इसी के साथ जो है हम अपनी वार्ता का समापन करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों का। मैं विशेष रूप से जो है सभी लोगों का जो है तहे दिल से, हृदय से जो है वह आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अंततोगत्वा फिर मैं इंडस यूनिवर्सिटी का बहुत ही आभारी हूँ कि उसने अपना इस तरह का स्टीम्ड मंच मुझे प्रदान किया। मैं बहुत विशेष रूप से अनुभूत हूँ। धन्यवाद।